हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और बॉस कमिगावा कुनर कन्नावा-सान से कहता है ऑफिस के एम्प्लॉय की शादी होने वाली है और इसीलिए ऑफिस उसे दारू पार्टी देने वाला है। कमिगावा कुन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसके ऊपर कन्नावा सोचती है कि इसमें क्या अच्छी बात है। मुझे मेरी माँ याद आ रही है जो कहती थी कि मैं किसी को जानती हूँ, उससे एक बार मिल लो बेटा। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें अलग से इन्विटेशन दे रहा हूँ, जिस पर कमिगावा कुन कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी बॉस कहता है कि सुन तो लो कि मैं तुम्हें अलग से इन्विटेशन क्यों दे रहा हूँ, असल में तुम ही वो लोग हो जिन्हें इस दारू पार्टी का सारा इंतजाम संभालना है इसलिए। जिस पर कमिगावा कुन कहता है क्या? बॉस कहता है कि तुम नए हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस पार्टी की जिम्मेदारी उठाओ ताकि तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। कन्नावा-सान, तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि तुम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कराओ। कन्नावा कहती है हाँ, लेकिन फिर वो मन में सोचती है कि मैं तो किसी दारू पार्टी वाले रेस्टोरेंट को नहीं जानती। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस की तरफ से एक गिफ्ट भी ले लो। जिसके ऊपर वो कहती है कि अब ऑफिस की तरफ से गिफ्ट भी लेना होगा। बॉस कहता है मुझे तुम दोनों पे भरोसा है। कन्नावा-सान कहती है कि हम दोनों आपके भरोसे पर पूरा उतरेंगे। जिसके ऊपर कमिगावा कुन कहता है कि हाँ बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बढ़िया दुकान है, तो हम उन्हें क्रॉकरी गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, एक सस्ता और सुंदर गिफ्ट हमें यही से मिल सकता है जो उन्हें हमेशा याद रहे और काम भी आए। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने तो ये सब कुछ नेट पर देखा था। पता नहीं शादीशुदा जोड़ों को कैसे गिफ्ट दिए जाते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का वाकया दिखाया जाता है। दोनों लड़की आपस में बात करती है। एक लड़की पूछती है कि क्या तुम कन्नावा-सान को अपनी शादी में इनवाइट नहीं करोगी? दूसरी वाली कहती है कि हरगिज नहीं, अगर वो आएगी तो वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। मुझे तो इसका कोई तजुर्बा ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इस शादी में जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने जूनियर की मदद नहीं ले सकती। हाय, ये कितना प्यारा है। दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को मोहब्बत से देख रही है। फिर वो कप को उठाकर गौर से देखने लगती है। तभी वहाँ पर कमिगावा कुन आ जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत प्यारा मग है। कन्नावा-सान उसकी आवाज़ सुन के हड़बड़ा जाती है और उसकी हड़बड़ाहट में कप नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से कप गिर गया। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक ही है, लेकिन कप टूट गया मुझसे। मैं इसके पैसे दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आपके पास और भी होंगे। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे, तो हम एक जोड़ी लेना चाहेंगे, हमारे लिए पैक कर दे। अगर तुम ये मेरी वजह से ले रहे हो तो मत लो। नहीं, ये बिल्कुल मैं अपने लिए ले रहा हूँ। मुझे ये मग पसंद आया इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा। हरगिज़ नहीं, ये मुझसे टूटा है तो मैं इसके पैसे दूंगी। मैंने कहा ना कि मुझे इस्तेमाल में लेना है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरी वजह से उसको फिजूल खर्ची करनी पड़ रही है। इंटरनेट कह रहा है कि एक ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पर अच्छा खाना हो। मैंने पैसे दे दिए सेनपाई। मुझे लगता है हमें किसी और जगह पर जाके प्रेजेंट लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल सेनपाई। मुझे खुशी हुई सेनपाई कि आपने मेरे लिए भी गिफ्ट लिया। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन क्या आप सच में दूध या शक्कर नहीं लेंगी? दूध और शक्कर कॉफ़ी का असल जायका मार देते हैं। ऐसा क्या? मुझे ऐसा लगता था कि दूध और शक्कर उसका जायका बढ़ा देते हैं। आखिर मैं ये क्यों कर रही हूँ? शायद इसलिए क्योंकि मैंने सेनपाई को हमेशा ब्लैक कॉफ़ी ही पीते हुए देखा है। कॉफ़ी तो बस नींद भगाने के लिए पी जाती है। हाँ हाँ सेनपाई, एकदम सही कहा। फिर कमिगावा कॉफ़ी का स्वाद चक्कर चिल्लाने लगती है। मैं आपके लिए चीनी या दूध लाऊं? दोनों ला सकते हो। हाँ बिल्कुल, दोनों ला सकता हूँ। फिर वो दूध और शक्कर वाली कॉफ़ी का सिप लगाती है। बहुत ही स्वादिष्ट, लेकिन बेइज्जती हो गई। मुझे एक अच्छी सेनपाई खुद को साबित करना ही होगा। अब हम वेन्यू ढूंढेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम दारू पार्टी कहाँ करते हो? मुझे वेन्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम हो जाती है और कन्नावा-सान सोचती है ये क्या, कमिगावा कुन जहाँ जाता है वहाँ पर तो दारू पार्टी नहीं होती। बड़ी अजीब बात है, ये वहाँ पर दारू पीने जाता था और वहाँ पर तो दारू मिलती ही नहीं है। कहीं से भूलने की बीमारी तो नहीं? सेनपाई, कुछ हुआ है क्या? क्या तुमने कभी शराब पी है? नहीं नहीं, मुझे तो वो चीज़ पसंद भी नहीं है। क्या बात है? क्या हो गया? अरे ये मैंने क्या किया? शायद इसलिए क्योंकि मेरे और इसके ख्यालात मिलते हैं। मुझे लगता है कि शराब आपको तब पीनी चाहिए जब आपका कोई करीबी आपके साथ हो। ऐसा क्या? ऐसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सेनपाई। माफ़ी किस लिए? मेरी वजह से आप इस झंझट में पड़ गए। मुझे पता चला कि आपको दारू पार्टी पसंद नहीं है। ओह, उसकी परवाह मत करो, ये ऑफिस की सेलिब्रेशन पार्टी है और तुम्हारी वेलकम पार्टी भी है, तो मुझे तो आना ही था। सेनपाई, आप मेरे साथ दारू पार्टी पे चलेगी क्या? मुझे लगता है कि अभी हमारे पास दारू पार्टी पे जाने की कोई वजह नहीं है। हाय, ये मैंने क्या किया? बस अचानक से मेरे मुंह से निकल गया। फिर वो मोबाइल को देखती है और उसे उठा लेती है। मैंने एक रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है, अब कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय, मैंने उसे मना क्यों कर दिया? मैं पागल हूँ एकदम। वो अपनी टेबल पे वही मग देखती है जो उसने वहाँ शॉप में देखा था। गुड मॉर्निंग सेनपाई। गुड मॉर्निंग। ये मग तुमने यहाँ रखा है? असल में जब मैंने घर पे दोनों जोड़ियों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो एक की ही ज़रूरत है। मुझे लगा कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये मेरी तरफ से एक नजराना समझ लीजिए सेनपाई। अगर आप इसका इस्तेमाल करेगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसका टूथब्रश होल्डर की तरह इस्तेमाल करूँगी।
टूथब्रश होल्डर। हम देखते हैं कि दारू पार्टी की शाम आ जाती है। कन्नवा सेनपाई कहते हैं कि अगर किसी को इस पार्टी की इंतजामियात से प्रॉब्लम हो तो वो सीधा मेरे पास आए। च्यास। और बाकी सब लोग कहते हैं च्यास। उसकी कोलीग कहती है, कन्नवा सेनपाई मुझे कितनी खुशी हुई कि आप हमारे साथ पिएगी। मुझे लगता है कि मुझे होश में रहना चाहिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो। अरे प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, चलिए अपना ग्लास लाए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उम्मीद है कि कमेगावा-कुन पार्टी एंजॉय कर रहा होगा। कमेगावा-कुन, तुम्हें उसके साथ अकेले में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ही है। चलो, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी क्योंकि हमेशा नए लोगों को उससे मसला होता है। ऐसा क्या, लेकिन मुझे तो वो हमेशा गाइड करती है और मेरी मिस्टेक्स को सुधारने में मेरी मदद करती है। अरे वाह कमेगावा-कुन, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। चलो इस बार पे एक जाम हो जाए। असल में बात यह है कि मैं नहीं पीता। तभी कन्नवा उसके हाथ से जाम छीन लेती है और खुद ही पी जाती है। इसमें सेहर तो नहीं है, मैं इसकी मेंटर हूँ। अगर इसे कुछ टोके तो सबसे पहले मुझसे गुजरेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तो इसे जो भी दिया जाएगा पहले मैं चखूंगी। ये हुई ना बात। कन्नवा, ये लो थोड़ी और पियो, तुम्हारे साथ पीकर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेगावा-कुन को कुलीग कहती है कि ये लो, ये खाओ कमेगावा-कुन। अरे कमेगावा-कुन, चलो अब एक एक जाम हो जाए। तभी कन्नवा वहाँ पर पड़े एक खाली ग्लास को शरबत से भर देती है और कहती है कि इसे पियो। अरे कन्नवा, ऐसे तो तुम उसे एंजॉय बिल्कुल नहीं करने दोगी। इसके बाद कन्नवा बाथरूम के लिए चली जाती है और बहुत वक्त तक वो वापस नहीं आती। कन्नवा सेनपाई को गए हुए बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ रह गई। वो देखता है कि कन्नवा सेनपाई कोने में बैठी हुई होती है। हाय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कन्नवा सेनपाई, आपको कुछ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कह के वो फिर से झूमने लगती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी सारी चीजें उठा लेता हूँ। क्या कन्नवा सेनपाई वापस जा रही है, और वो भी इतनी जल्दी? लेकिन हमने पहली बार उनके साथ दारू पार्टी की है। अरे वो जा रही है तो उसे जाने दो, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? आज की पार्टी की एक वजह तुम भी हो, भूल गए हो क्या? हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कमेगावा-कुन जल्दी चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के मुतालिक बात भी करनी है। कमेगावा-कुन को इस बात पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी कन्नवा सेनपाई उसे आंख से इशारा करती है चलने का। अरे हाँ, वो प्रोजेक्ट, मुझे उसके बारे में बात भी करनी है। हमें जाना होगा, हमें उस प्रोजेक्ट को अभी खत्म करना होगा। हम देखते हैं कि सुनसान सड़क पे कमेगावा-कुन और कन्नवा सेनपाई एक साथ जा रहे होते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सीन क्रिएट हो गया। नहीं नहीं सेनपाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी वहाँ से निकलना ही चाहता था। सेनपाई कहाँ जा रही है? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मैं एक बहुत ही बुरी मेंटोर हूँ। क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? कहने की क्या ज़रूरत है, मैंने देखा मेरी हाजिरी में तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुके थे। दरअसल मैं ऐसी पार्टीज में कभी नहीं गया, इसलिए थोड़ा नर्वस था। फिर वो थोड़ी देर थम जाती है और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर कहती है, मेरी मेंटोर कहती थी कि अगर आप नर्वस हो तो आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। सच कहूँ तो आप बहुत ही प्यारी मेंटोर है सेनपाई। मुझे अब भी याद है, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन आपसे मिलकर मेरा सारा डर गायब हो गया था। इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग होता है। मैं नर्वस हूँ। नर्वस हो क्या? कॉन्फिडेंट रहो और अपनी नर्वसनेस को अलविदा कह दो। जब भी तुम नर्वस हो तो एक गहरी सांस लो। वो सेनपाई की तरफ नजरें उठाता है और सेनपाई शर्म से लाल हो रही होती है। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। मुझे फिर कभी अपना मेंटोर चुनने का मौका मिला तो मैं आप ही को चुनूंगा सेनपाई। इसके बाद कन्नवा वहाँ से उठकर जाने लगती है। सेनपाई, असल में मैं आपके साथ दारू पार्टी पर जाना चाहता था। कन्नवा इस बात पर खामोश ठहर जाती है। कमेगावा-कुन बेचैन होकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे मना किया, फिर भी मैंने दोबारा पूछ लिया। कोई बात नहीं, हम दोनों दारू पार्टी पर जाएंगे। अब ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे तुम्हें सिखाना है और बहुत कुछ तुमसे सीखना भी है। समझ गया सेनपाई। और इसके बाद वो हंसने लगता है। कन्नवा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है। सेनपाई, ये क्या? मैं आ रहा हूँ। अगर आपसे शराब संभाली नहीं जाती तो आपने क्यों पी? इस बात पे कन्नवा जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या, तुम नहाए बगैर आए हो? वो माफ कर दीजिएगा सेनपाई, असल में मैंने आपको घर तक छोड़ा। इसके बाद जैसे ही घर पहुंचा मैं सो गया। सवेरे आँख खुली तो निकलने का वक्त हो रहा था, इसलिए बगैर नहाए ही आ गया। मुझे माफ कर देना, सब मेरी गलती है। नहीं नहीं सेनपाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैंने कल रात को ज्यादा पी ली, जिससे मेरा जूनियर तकलीफ में आ गया। तभी कन्नवा कमेगावा-कुन की कमीज को देखती है, उसके ऊपर लिपस्टिक का निशान होता है। ये तो लिपस्टिक का निशान है, लेकिन रात को तो ये नहीं था। पकड़ लिया तुम्हारी कमीज पे लिपस्टिक का निशान। बताओ मुझे, कौन है वो? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? ये तो मेरा सवाल था। दरअसल बात जैसी आप समझ रहे हैं वैसी नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम इस बात को छुपाए रखना चाहते हो। कोई बात नहीं कमेगावा-कुन, लगे रहो। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कन्नवा सोचती है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरा जूनियर है, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बताओ मुझे ये सब क्या है? आप जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। कल रात आप नशे में थी, तभी आप लड़खड़ा गई। मुझे लगता है कि टैक्सी में आपको डालते वक्त या आपको निकालते वक्त मुझे ये निशान लग गया।
क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं घूम सकते, इसे अभी निकालो। लेकिन सेनपाई, मैं कोई और कमीज नहीं लाया हूँ, चलो बाहर से खरीद लेते हैं, फिलहाल इसे निकालो। लेकिन सेनपाई, बगैर कमीज के मैं नहीं घूम सकता बाहर। कोई बात नहीं, तुम बाथरूम में छुप जाना, मैं तब तक ले आऊंगी। तभी बॉस की आवाज आती है, कामेगावा-कुन और कन्नावा सेनपाई यहाँ आओ। बताइए सर, क्या काम है? वो दरअसल कल रात को मैंने जो मिसबिहेव किया उसके लिए सॉरी, और ये भी कहना था कि अगले हफ्ते तुम्हें ओकिगावा जाना है। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि ओकिगावा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।